है ना। तो अपन देखो SCHO ले लेते हैं, इसका वेट होता है 2.3 ग्राम। इसके इसका इसका वेट दिया है, ये फॉर्मिक एसिड है, इसके मोल नहीं निकाल सकते, 2.3 ग्राम बटे इसका ये मोलर वेट हो जाएगा 46 बटे 20, 0.05 मोल आ जाएगा। अब यहाँ से अपन देखो अगला अगला क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड देखो ये होता है COOH बटे COOH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, है ना। अब इसके मोल क्या होंगे, अब देखो इसका वेट कितना दिया गया है, वेट दिया है 4.5 ग्राम, है ना। इसमें देखो 2 कार्बन है तो 12 दूनी का 24, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौक 64, 2 हाइड्रोजन है तो 2, कितना हो गया ये 4 4 8, 2 10 के ऊपर हाथ से लगे 1 6 और 2 8 और 1 90, तो मोल हो जाएंगे इसके 4.5/90। ये भी क्या 545/2 1/20 आ रहा है, तो ये भी 0.05 मोल आ गया। कौन है ना। तो ये इनके मोल आ गए। अब देखो, अब मोल है, अब देखो पहली बात तो एक लाइन है जो याद रखनी है अपन को, क्या है कि जो सांद्र H2SO4 है वो जल को बाहर कर देता है, यानी इन दोनों में से ये जल को निकाल देगा। क्या कर देगा, जल को निकाल देगा। अब कैसे निकालेगा, क्योंकि देखो इसमें सांद्र है ये H2SO4, इसके पास है जल की कमी, और जो भी एसिड होता है उसको जितना जल मिल जाए वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव और शांत होता है, क्योंकि जल के अणु उसे बांध के रखते हैं, जिससे उसकी जो अंदर की आग है वो कम हो जाती है ना। तो अब हम देखो HCOOH लेंगे, इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे। अब ये रिएक्शन होगा तो ये इसमें से जल निकाल देगा, ख़त्म कर दिया जल को, है ना। अभी ये जल को निकाल देगा तो H2O निकल जाएगा, बचेगा क्या, CO गैस, है ना। ये क्या हो गया, ये देखो 0.05 मोल है ना। H2O निकल गया तो इसके कितने बनेंगे 0.05 मोल रश्मि गणमति गुणांक के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर गुणांक एक 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 है ना। ऐसे ही COOH है, इसके H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, इसमें से भी ये जल निकल जाएगा। और देखो यहाँ से जल निकलना, तो यहाँ पर देखो एक तो CO गैस बनी, एक CO2 गैस बनी है, तो CO गैस प्लस CO2 गैस, है ना। 2 गैसेस बन गई अपने पास, ये भी 0.05 है, ये भी 0.05 है ना। दशमी गुणांक सबका सेम है 0.05 मोल। अभी ये दशमी गुणांक बार बार समझाने की जरूरत नहीं है ना, हाँ होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो इधर देखो गैस कितना बच रहा है, CO गैस, इधर CO, इधर CO2। अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो KOH है वो KOH CO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, CO2 के साथ रिएक्शन करके इसे अवशोषित कर लेगा। CO2 गैस को अवशोषित कर लेगा। अब अवशोषित कर ली तो यहाँ पर बचा क्या, इधर बच रहा है 0.05 मोल CO, इधर बच रहा है 0.05 मोल CO 2, तो ये लगभग हो रहा है 0.10 मोल CO गए। ये इतना बच रहा है। अब इस CO गैस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यही तो अवशेष ही बचा है, जल वल तो सब उड़ गया, है ना। अब यहाँ पर जो बच रहा है उसका द्रव्यमान कितना होगा, CO गैस का मोल आ गए, तो
वेट निकालना है अपन को, वेट इज इक्वल टू n इंटू मोलर मास हो जाएगा, है ना। यह n कितना है 0.10 इंटू मोलर मास कितना होता है सी ओ का होता है 28, तो लगभग 2.8 ग्राम आ रहा है वजन। क्वेश्चन अच्छा है। अब अपन बात करते हैं दहन की। किसकी? दहन की। दहन दहन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं अपन। दहन दहन क्या होता है? किसी भी पदार्थ की को जलाना दहन होता है। जलाने में क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, तो कार्बन है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके सिर्फ और सिर्फ CO2 बनाता है या फिर CO बनाता है। ये दो दो गैसें बनाता है ना, है ना। लेकिन प्रोडक्ट कार्बन ही थोड़ी होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन दहन में क्या बनाएगा? O2 से रिएक्शन करके H2O बनाएगा, है ना। नाइट्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बनाएगा, है ना। सल्फर है जो O2 से रिएक्शन करके SO2 बनाएगा। ऐसे ही फॉस्फोरस है जो O2 से रिएक्शन करके P4O10 बनाएगा। ये मतलब अलग अलग पदार्थों के दहन है। दुनिया में कार्बन ही थोड़ी है, और भी पदार्थ होते हैं। तो अब देखो, अब दो प्रकार के यौगिक होते हैं। एक तो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं जिसमें सिर्फ, जो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? उसमें सिर्फ कार्बन होता है, कार्बन के नंबर होते हैं इतना, है ना, X, और हाइड्रोजन होता है। ये हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें तीसरा कोई कंपाउंड नहीं होता। एक तो अपन इनका दहन पढ़ेंगे। एक होते हैं जो इनके अलावा यौगिक होते हैं, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोकार्बन का दहन पढ़ेंगे अपन, है ना। तो इसमें सीधी सी बात है, ये कार्बन की संख्या है, ये हाइड्रोजन की संख्या है। अब इनके लिए अपन को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन से अपन को CO2 बनेगा, हाइड्रोजन के दहन से अपन को जल बनेगा, ये बनेगा। अब देखो, जो रसायनीकरण मिति गुणांक है ना इनके इनके हिसाब से सर ने डायरेक्ट बता दिया कि कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो ज़रूरत होती है अपन XY/2, इतनी तो ऑक्सीजन, Y/4, इतनी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। X मोल कार्बन के हिसाब से CO2 बन जाती है, और Y/2 H2O बन जाते हैं, क्योंकि हाफ यहाँ पर Y में है और इधर 2 आ रहे हैं, तो Y/2 होगा ना। हाँ, और इसके रसायनिक गुणांक क्या हो जाएंगे? एक, इसका हो जाएगा X प्लस Y/4। ये Y/4 है, ना कि X प्लस Y/4 है। ये X प्लस Y/4 अलग है, और ये X प्लस Y/4 अलग है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4X प्लस Y/4, समझे? है ना। और ये होता है X, और ये होता है Y/2। ये इसके रसायनिक गुणांक हो जाएंगे। अब देखो, रसायनिक गुणांक आ गए तो अपन देखो मोल निकाल सकते हैं। मोल ऑफ CxHy/1 बराबर होंगे मोल ऑफ O2 बटे में X प्लस Y/4 बराबर होंगे। ये रसायनिक गुणांक का ही तो बता रहा हूँ मैं। NCO2 बटे X बराबर होंगे NH2 बटे Y/2, है ना। अब देखो, ऐसे ही अगर गैसेस के लिए बात करी जाए तो आयतन सबका वही मोल के बराबर होगा, VCxHy/1 और VO2/X प्लस Y/4 बराबर VCO2/X बराबर VH2O/Y
टू। अब तुम ये कहोगे कि ये कैसे आया? अरे यार सिंपल है, एन है सी एक्स एच वाई बराबर क्या होगा, वी अपॉन 22.4। 22.4 तो सबन में आएगा ना, सबन में। ऐसे ही इसकी देखो, इसकी जगह पे अपन ये रखें, ये रख दिया है ना, इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, एन ओ टू की जगह पे, एन ओ टू की जगह वी ओ टू बाई 22.4 है ना। अब देखो रख रख के देखते हैं, इसकी जगह पे इसको रख देंगे वी बाई 22.4 इंटू एक बराबर वी ओ टू बटे 22.4 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 करते हैं तो ये इससे ये कट जाएगा, तो वी बाई 1 बराबर वी ओ टू, या ये जो वी एक्स एच वाई के बराबर है एक्स प्लस वाई बाई 4 आ गया ना यही। तो ये मूल से अपन ये भी लिख सकते हैं, है ना, मूल से अपन ये भी लिख सकते हैं। अब सर ने ऐसे ही इनके लिए फॉर्मूला बताया सी एक्स एच वाई, अगर कोई ऑक्सीजन ये वाला कंपाउंड आ जाए, जैसे ग्लूकोज वाला फॉर्मूला होता है, उनके लिए दहन क्या होता है, सी एक्स एच वाई ओ जेड में ये ओ जेड है, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी, ऑक्सीजन चाहिएगी इसमें एक्स प्लस वाई बाई 4 प्लस माइनस जेड बाई 2, है ना। ये तो याद रखने वाली है, बस ये याद नहीं होगी नहीं, ये वाली समीकरण, ये वाली जो समीकरण है ये याद नहीं होगी तो ये दहन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। CO2 प्लस वाई बाई 2 H2O, है ना, और इनके वही हो जाएगा NCX एच वाई ओ टू बटे 1 बराबर ओ टू बाई एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2, ये इनके मोल बराबर हो जाएंगे। और ऐसे ही इनका वी एन ओ एन सी ये आयतन भी ओ टू का आयतन बराबर ये बटे में एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस जेड बाई 2, ये सब कुछ उनका वही मोल वोल सब बराबर होंगे, है ना। ये सेम है, ये सब बराबर ऐसे ही होंगे, उनका आयतन भी वही होगा ऊपर वाले की तरह, और इनका सब कुछ सेम ही होगा, है ना। ये तो याद करने वाली चीज़ है। और देखो सर, ये है ना जो वाई बाई 2 अपन ले रहे हैं, यहाँ पर ये वाई बाई 2 बन रहा है, ये जल वाष्प नहीं कि जल है, ये वाष्प है, वाष्प है, क्योंकि अपन आयतन आयतन में भी तो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर वॉल्यूम में भी तो बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम गैस का लिया जाता है ना कि लिक्विड का, तो यहाँ पर ये जो है ये वाष्प है, जल वाष्प ना कि जल। और देखो ये जो होता है ना, इस हिसाब से मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें। देखो 1 मोल जल का आयतन कितना होता है, 1 मोल जल कितना होता है, 18 ml। 1 मोल जल का आयतन होता है वो 18 ml होता है, लेकिन 1 मोल वाष्प का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। ये तो NTP पर गैस का आयतन है, ये लिक्विड का आयतन है, बहुत अंतर है। वहाँ पर अपन, यहाँ पर इनमें अपन वाष्प नहीं ले सकते, वो जल नहीं ले सकते, वाटर, यानी कहीं H2O लिक्विड लिख दिया कोई रिएक्शन में, तो उस H2O लिक्विड के इनको इनको दशमिक गणितीय गुणांक को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है, जो ये जल वाष्प है ना कि, देखो गैस के अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, जल के अणु बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड के अणु बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। गैस तो जितना आयतन होती है उतना घेर लेती है ना। जल होता है वो पात्र के आयतन को घेरता तो है लेकिन एक सीमित संख्या तक, सॉलिड होता है वो उतना ही रहता है। अब गैस का आयतन तो 22.4 लीटर तक विस्तारित होता है, ये है जो सिर्फ 18 ml है, तो आयतन में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये वाटर लिक्विड है, ये वाटर वाष्प है, समझ आ रहा है ना।
तो वाष्प लेना है अपन को। अब देखो हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस आसान हैं। मैं एक क्वेश्चंस कराऊंगा तुम्हें बस, है ना। उसके बाद सीमांत अभिकर्मक पढ़ेंगे और सीमांत अभिकर्मक के बाद तुल्यांकी भार है बस, है ना। तो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं बस, छोड़ो, फिर सीमांत अभिकर्मक कल पढ़ाएंगे। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2.46 ग्राम कार्बनिक यौगिक के पूर्ण दहन से 19 ग्राम CO2 तथा कार्बनिक यौगिक है, कोई कार्बनिक कंपाउंड है, उसका पूर्ण दहन हो रहा है, पूर्ण दहन से 0.19 ग्राम CO2 प्राप्त हो रही है ना, और 0.1014 ग्राम जल प्राप्त हो रहा है। तो यौगिक में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करो। तो कार्बन व हाइड्रोजन की क्या ज्ञात करनी है, प्रतिशतता, ये ज्ञात करनी है। तो देखो C के मूल कितने होंगे, इक्वल टू CO2 के मूल। अपने पढ़ा था ना कि कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन के मोल और CO2 के मोल बराबर होते हैं। तो CO2 के मोल कितने हैं, 0.9 ग्राम बटे 44 बराबर हो जाएगा 0.98 है, ये ना 0.98 इन बराबर कितना हो जाएगा 0.045 ग्राम 45 ग्राम पर मोल, है ना, ये मोल हो जाएगा। अब कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 0.40045 इंटू 12 ग्राम करेंगे तो ये कार्बन का ग्राम वजन आ जाएगा 0.054 ग्राम। अब देखो H परमाणुओं के मोल, H परमाणु के मोल कितने होते हैं, देखो हाइड्रोजन जल के जो मोल हैं उनका डबल होता है, तो H2O इंटू 2 कर देंगे मोल, है ना। तो 2 इंटू 0.1014/18 क्यों कर रहे हैं बटे में, ताकि अपन को डायरेक्ट मोल निकालना है। अपन को पहले मोल निकालते हैं, ये वेट है इसका, और जल का मोल वेट कितना होता है 18, बराबर करेंगे तो मोल आ जाएगा लगभग 0.1014/18। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचा 9, 9 का भाग देंगे तो 0.0113 ग्राम, ये इतना अपने पास चला जाएगा। और देखो कार्बन के परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कार्बन का भार कितना है, कार्बन का भार है अपने पास 0.054 ग्राम बटे टोटल भार कितना है अपने पास 0.054 प्लस 0.0133 इंटू 100, ये कार्बन के परसेंटेज आ जाएगी। अब देखो हाइड्रोजन के परसेंटेज निकालेंगे तो 0.0113, ये 11 है ना, बटे 0.054 प्लस 0.0113 इंटू 100, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कल पढ़ेंगे।